द चैनल मिस्टिक टैरो। ये ईयरली रीडिंग है और 2023 का हम एक ओवरव्यू देखेंगे लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। ये रीडिंग जो है ये टोटली रिलेशनशिप के ऊपर बेस कर रही है। रिलेशनशिप भी वो जो कि रोमांटिक रिलेशनशिप होते हैं, चाहे आपका किसी के ऊपर क्रश है, चाहे आप कोई आपका स्पाउस है, पार्टनर है, ठीक है, या ये कह लें कि आप एक सिंगल पर्सन है, रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं या शादी के लिए वेट कर रहे हैं। तो अगर आप लिब्रा, सन, मून या असेंडेंट हैं तो आपके लिए हम ये रीडिंग जो है ये कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इस तरह से करूँगी कि 2 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि थीम डिसाइड करेंगे पहले 6 महीने और फिर सेकंड 6 मंथ्स, और उसके बाद फिर हर महीने के लिए हम एक कार्ड ड्रॉ करेंगे जिसको हम रीड करेंगे उस थीम के रेफरेंस में जो कि हमने। वाओ, ज़बरदस्त। अच्छा जी, बेहतरीन कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे फूल का कार्ड है। साल का पहला हिस्सा जो है वो नए सिरे से कोई रिलेशनशिप में स्टार्ट जो है ना वो नज़र आ रहा है। ये कोई ब्रांड न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है और जो प्रीवियस कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ एक नया स्टार्ट भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत केयर फ्री है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, बहुत लिबर्टी है। दूसरा जो सेकंड हाफ़ है उसमें मैजिशियन का कार्ड है। आप एक मज़ीद स्ट्रॉन्गर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कन्वे कर सकता है। अब जो उसकी डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उनको कैसे फुलफ़िल करना है उसको बहुत अच्छे से पता है। उसको ये भी पता है कि उसको दूसरे पर्सन के किस एक्शन का क्या रिएक्शन देना है और कैसे सारी सूरत हाल को लेकर चलना है। अभी तक जितनी भी रीडिंग्स की हैं उसमें सबसे बेस्ट जो थीम कार्ड्स हैं वो अभी तक लिब्रा के हैं। अच्छा जी, अब मैं इस थीम के अंडर यानी कि फूल के अंडर 6 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि जनवरी से लेके और जून तक के होंगे, और वहाँ से हमें पता चलेगा कि ओवरऑल मंथली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या सूरत हाल जो है वो रहेगी। चलें जी, जनवरी से किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्टार, 2 ऑफ कप्स, मून का कार्ड है और लास्ट में यहाँ पे मेरे पास है नाइट ऑफ कप्स। अच्छा जी, अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने कहा कि या तो कोई ब्रांड न्यू रिलेशनशिप है या किसी पहले से एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ नए सिरे से रिलेशनशिप जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है। और इसमें जो यहाँ सिचुएशन नज़र आ रही है इसमें एक ऐसी सूरत हाल है जो कि आप ये कह लें कि 2022 में या उसके 2022 के एंड के ऊपर काफ़ी एक डिस्टर्बिंग सी सिचुएशन हो सकती है, या ये कह लें कि आखिरी 3 से 6 महीने जो हैं 2022 के वो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहे हों। अच्छा जी, जनवरी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कोई वाटर साइन हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि वैसे तो बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं इनके आपके लिए, लेकिन क्या है कि ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये पूरे से बताते नहीं हैं कि ये क्या चाह रहे हैं, ये कैसे चाह रहे हैं। और ये वो भी पर्सन हो सकता है जो ये चाहता हो कि सारी कोशिश या सारी एफ़र्ट जो है वो आपकी तरफ से की जाए। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो होने के इम्कानात या पाइसिस होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। सो पूरे महीने में इनकी एनर्जी जो है वो प्रोमिनेंटली रहेगी, आपको इनके साथ डील करना है। और ये जो बात मैंने कही है कि ये आपको आगे लगा के रखना चाहते हैं, इसको ज़रा आप जहन नशीन रखिएगा कि ये सारा कुछ आपसे करवाना चाहते हैं, मतलब रिलेशनशिप की सारी एफ़र्ट जो है वो आपसे करवाना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, लिब्रा का अपना कार्ड है। आपकी तरफ से काफ़ी लॉजिकल कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, चीज़ों को जिसको कहते हैं ना कि रीज़निंग के साथ बात करना, और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद उसकी रीज़न जैसे कि मैंने कहा कि 2022 का लास्ट हाफ़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है, तो आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब भी होते हुए नज़र आ रहे हैं फरवरी के महीने में। यानी कि कम्युनिकेशन होगी और उसमें ये बात कि जो पहले हुआ उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। फिर ओवरऑल ये सारी सिचुएशन के अंदर एक बेहतरीन किस्म की इम्प्रूवमेंट जो है
वो मार्च के महीने में नज़र आ रही है। आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा हार्मनी है, बहुत ज़्यादा एक जेनरोसिटी है, गिव एंड टेक जो है बहुत अच्छे लेवल के ऊपर हो रहा है। अप्रैल के अंदर 2 ऑफ कप्स के साथ रिलेशनशिप अब जो है वो आप कह लो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कमिटमेंट या एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड जो होता है, जैसे आप किसी को अपना वादा दे देते हो, ठीक है, कम से कम वो ज़रूर होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई लियो भी हो सकता है जो कि लिब्रा के साथ मौजूद हो, या अगर ये ऐसी कोई भी बात नहीं है तो बहरहाल एक ऐसी पार्टनरशिप जो कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। इसके अंदर भी इक्वल लेवल ऑफ गिव एंड टेक जो है वो मौजूद है। उसके बाद मून का कार्ड है, पाइसिस को और अगेन स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप हैं। आप दो लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन जो है वो एक तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी होता है और वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है। एक दूसरे की बात बग़ैर कहे समझ जाना, एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करना और एक दूसरे की तरफ मतवज्जो रहना, चाहे आप अपार्ट भी हो, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ध्यान आपका वहीं पे लगा हुआ है। ये इस तरह की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप हो, कम से कम अभी तक यहाँ पे ये इसके अंदर एक ख़ास किस्म की सीक्रेसी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है। तो ये नाइट जो है अब आगे जो मैं कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ वहाँ जाके हमें पता चलेगा कि ये नाइट जो है आया कि ये किंग ऑफ कप्स की ही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, या ये कोई नया पर्सन है जो कि लिब्रा की ज़िंदगी के अंदर एंटर हो रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मई के अंदर आप दोनों के आपस में कुछ थोड़े से इख्तलाफात हों जो कि दोबारा जो है वो जून में दोबारा सूरत हाल के अंदर जो है वो रोमांस का फैक्टर जो है वो शामिल हो रहा है। अच्छा जी, पहला हाफ तो बेहतरीन गुज़र रहा है, एक्सेप्ट ये मई का महीना है जिसके अंदर कुछ बातें इस किस्म की हैं जो कि क्वेश्चनेबल हो सकती हैं। इसकी जो डिटेल है जब वो मंथली रीडिंग्स और वीकली रीडिंग्स होंगी तो तब आप उसके अंदर देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम सेकंड हाफ ऑफ द ईयर पे चलते हैं और देखते हैं कि मैजिशियन के थीम कार्ड के नीचे लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है, और हर महीने के लिए हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगेन 6 कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, टावर, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और एम्प्रेस का कार्ड है। अच्छा जी, अगेन यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड इस किस्म का है जिसके अंदर प्रॉब्लम नज़र आ रही है, अदरवाइज़ ये काफ़ी स्मूथ सेलिंग वाली बात है, बहुत अच्छी रीडिंग है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप लोग सिंगल हैं और आप लोग शादी करना चाह रहे हैं तो जुलाई एक बहुत अच्छा टाइम नज़र आ रहा है जिसके अंदर शादी हो सके, जिसके अंदर एक जिसको कहते हैं लीगल कमिटमेंट हो सके। कुछ लोगों के लिए ये शादी अगर नहीं भी होगी तो एंगेजमेंट होने का काफ़ी ज़्यादा इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद आगे 2 महीने जो हैं वो थोड़े ज़रा डिस्टर्बेंस का शिकार हैं और 7 ऑफ सोर्ड्स और टावर का कार्ड है। अच्छा, इसमें 7 ऑफ सोर्ड्स जो कि अगस्त का कार्ड है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होती हैं, और लेकिन ये भी एक बात हो सकती है कि ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं जो कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के तौर पे नज़र आ रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो कमिटमेंट में जा रहे होते हैं तो वो एक घबरा जाते हैं ना, और ये इसी तरह की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है कि जहाँ पे एक तरफ जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स जैसी ब्यूटी है और दूसरी तरफ जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स जैसी चीटिंग, या ये कह लें कि एक घबराहट है, एक एंग्जाइटी है, जिसके नतीजे में इंसान जो है वो भाग उठता है वहाँ से कि ओहो मैं यहाँ पे स्टक होने लगा हूँ। ये चीज़ जो है फिर टावर में कन्वर्ट हो रही है और इस बात का चांस मौजूद है कि अगस्त और सितंबर का महीना आप दोनों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा कोई किसी न किसी अंदाज में टेंशन रह सकती है और लड़ाई हो सकती है, बदमज़गी हो सकती है, बात जो है वो ब्रेकअप या नियर ब्रेकअप पे जा सकती है। तो आपको इन 2 महीनों में मुहतात रहने की ज़रूरत हो सकेगी, मुहतात रहने की ज़रूरत होगी।
अच्छा, उसके बाद अब आप देखें दोबारा से फिर जो है वो एस ऑफ कप्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, और ये महीना जो है अक्टूबर का है, ठीक है। और इसी पर्सन की तरफ से, इट्स नॉट दैट कि आप कोई कोशिश कर रहे हैं, इसी पर्सन की तरफ से दोबारा से आपसे पैचअप किया जा रहा है। एक महीना जो अगर बातचीत नहीं हुई है या बहुत कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं, तो उसके बाद दोबारा से यहाँ पे सुलह सफाई होती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें जो हैं वो अपनी खूबसूरती दोबारा से हासिल कर रही हैं, दोबारा से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और उसके बाद फिर एम्प्रेस का कार्ड है। एक बात जो कि यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी वो ये ज़रूर है कि जब भी ये मामलात आपके ख़राब हों, ठीक है, आपको एंग्जाइटी में नहीं जाना, आपको परेशानी में नहीं जाना, आपको अपनी एनर्जी में रहना है जो कि एम्प्रेस की एनर्जी है। आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सन जो है ये कहीं भी किसी भी सूरत आपको छोड़ के नहीं जा सकेगा, चाहे ये कितना भी यहाँ वहाँ छलांगे लगाए या अगर फीमेल है और आप मेल हैं तो ये पर्सन जो है चाहे कितना भी यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन में बैठे रहेंगे, अगर आप यकीन के साथ बैठे रहेंगे, और अगर आप इस पर्सन को अगर ये मतलब जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स है, ये भागना चाह रहे हैं, लेट देम गो, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, लेट देम गो। ये घूम फिर के खुद ही आपके पास वापस आ जाएंगे। आपको इस बात का पता होना चाहिए, आपको इस बात का यकीन होना चाहिए, ताकि आप जो है वो अपनी पोजीशन के अंदर जो है वो स्ट्रांगली बैठे रहें। सो ये थी रीडिंग जो कि रिलेशनशिप के लिए थी, लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। करियर की रीडिंग जो है वो मैं अलहदा से पोस्ट करूँगी, वो आप देख लीजिएगा। आई होप आपको अच्छी लगेगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।